मूवी के शुरू में हम एक चाइनीज कपल को देखते हैं। दोनों ही काफी सीरियस और उदास से लग रहे होते हैं क्योंकि ये लोग नए नए कनाडा शिफ्ट हुए थे। शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। ये एक चाइनीज डिश है जिसे पाव भी कहा जाता है। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। यहाँ ये लेडी पाव बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वो ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं और कुछ पाव खा के चले जाते हैं। अब जब थकी हुई लेडीज वो पाव यानी मोमोज खाने लगती हैं और एकदम से उसे फील होता है और वो उसी टाइम वो खाने से रोक लेती है। जब वो लेडी पाव को मुंह से थूकती है तो वो एक कटोरी में जाकर गिरता है, यानी एक किस्म की बास्केट में जिसमें वो खाना लाई थी उसमें जैसे तो जान आ जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं और वो रोने लगता है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, लेकिन साथ ही वो खुश हो जाता है जैसे वो उस लेडी को अपनी माँ मानने लगा हो। उसके फेस के साथ अपना फेस रब करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं। इस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं होते तो वो इस पाव को यानी एक मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल उसके साथ वैसे ही रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है। इसका ख्याल रखती है, इससे इतना ज्यादा प्यार करती है जैसे ये वाकई ही इसी का बेटा हो। और साथ ही साथ वो पाव को बड़ा होते देखकर बहुत ज्यादा खुश होती थी। इवन वो उसकी हाइट भी मेजर किया करती थी और यहाँ तक कि वो लेडी खुद पाव को फीड करवाती थी। कभी भी उसने बाजार और मार्केट जाना होता तो वो पाव को कभी भी अकेला नहीं कर छोड़ती थी बल्कि उसे हर टाइम अपने साथ रखती थी। एक दिन वो लेडी और पाव प्लान करते हैं कि वो लोग मार्केट जाएंगे और बहुत सारी स्वीट्स खाएंगे। इस दिन ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। पाव को भी ये लेडी अब अपनी मॉम बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी और इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे पाव बड़ा हो रहा था लेडीज को इस चीज की फिक्र थी कि वो मैदे से बना हुआ है और काफी ज्यादा वीक है और वो भागते भागते गिर जाता था या मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज लग जाती तो उसकी शेप खराब हो जाती थी। इसलिए वो लेडी कोशिश करती थी कि हर टाइम उसके साथ ही रहे और हमेशा उसे ठीक करती रहती थी। इसलिए वो पाव को कहती थी कि वो उसके साथ एक्सरसाइज भी करे और योगा भी करे ताकि वो अपनी शेप में रहे। एक दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। पाव भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब वो उनके साथ जाता है तो उसे ही फुटबॉल लग जाता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। वैसे हुआ जिस चीज का डर था। वो लेडी फौरन पाव को उठाती है और उसकी शेप को ठीक करती है। फिर वो अपने साथ उसे बैठा लेती है। वो बहुत जिद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना है पर उसकी माँ उसे नहीं खेलने देती और उसे ठीक करते हुए ट्रेन में अपने साथ घर ले आती है। वो अपनी माँ से निराश होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। वो उनसे बात ही नहीं करता। अब ये पाव कोई रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर नहीं जाने देती थी। फिर भी चुपके से बाहर चला जाता था। अक्सर उसकी मॉम उसे ढूंढती रहती थी पर वो उसे नहीं मिलता था। वो उसका काफी घंटे इंतजार किया करती थी। पाव तो जैसे अब केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज्यादातर टाइम बाहर ही गुजारता था। एक दिन वो लेडी पाव के लिए उसका बहुत अच्छा खाना बनाती है। उन्हें वो खाना बनाने में काफी टाइम लगा था और वो खाना इतना मजे का था और देखने में इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा था कि कोई और हो तो फौरन से खा ले, पर पाव उसे खाने से मना कर देता है। पाव उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। वो लेडी उसे काफी ज्यादा रोकती है और उसके पीछे भी जाती है पर वो नहीं रुकता। इस बात की वजह से पाव की माँ का काफी ज्यादा दिल दुखता है और जो खाना उन्होंने बनाया होता है गुस्से में वो खाने लगती हैं। और जब वो उसका इंतजार कर रही होती है तो अचानक दरवाजे पर नोक होती है और जब वो लेडीज दरवाजा खोलती है तो बाहर पाव खड़ा होता है और वो काफी प्राउड लग रहा था और साथ ही वो लड़की को अपने साथ खड़ा करता है। लड़की अपने हाथ में पहनी हुई रिंग उसे दिखाती है, यानी पाव ने और उस लड़की ने अब शादी कर ली है बिना अपने माँ को बताए हुए। इस चीज का उसे बहुत दुख होता है कि आज तक वो पाव के साथ अच्छी रहती आई लेकिन पाव ने इन्हें क्या सिला दिया। पाव ने बताता है कि वो यहाँ किस लिए आया था। वो अपनी माँ को कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बीवी को दिखाने आया था और अब अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पाव अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ वहाँ से जाने लगता है पर लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाजा बंद कर देती है। वो कहती है नहीं पाव, अब तुम नहीं जाओगे। तुम हमेशा मुझसे बदतमीजी करते आए हो पर अपनी माँ को छोड़ के तुम मत जाओ ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर पाव उनकी एक नहीं सुनता और बाहर जाने लगता है और वो लेडी गुस्से में आके पाव को खा जाती है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसने पाव को
मोमोज समझकर खा तो लिया है, लेकिन असल में उसने अब अपना बेटा खो दिया है। वो कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद वो काफी खामोश रहने लगती है और हमेशा रोती रहती थी। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड भी जब पूछते कि तुम्हें क्या हुआ है तो वो कुछ ना कह पाती। एक दिन हम देखते हैं कि लेडी सोई हुई है और दोबारा से उसके सामने पाओ आ जाता है, क्योंकि वो सोकर उठी थी और ठीक से देख नहीं पा रही थी। और जब वो अपनी आंखों को रब करती है तो उनके सामने एक इंसान होता है जो कि साये में पाओ जैसा ही लग रहा था। यहाँ मूवी में हमें पता चलता है कि ये इनका ही बेटा होता है जो काफी साल पहले इन दोनों को छोड़कर चला गया था, और अब जब उसे एहसास हुआ तो अपने माँ बाप से माफी मांगने आया है। उस लड़के के फादर अपनी माँ के कमरे में उसे धक्का देते हैं कि जाओ अपनी माँ से जाकर माफी मांगो। अब वो माँ के पास जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन वो लेडी उससे बात करना नहीं चाहती थी, तो वो दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है और पता चलता है कि जो पाओ था वो सिर्फ इनकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी और इसी वजह से वो हर वक्त उदास रहा करती थी। पाओ अपनी मदर के पास एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट डिश थी, वही डिश थी जिससे इसकी माँ ने एक बार बस में ऑफर की थी और उसने ये खाने से इनकार कर दिया था। और अब ये अपनी माँ को कहता है कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया था। मैं समझता था कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लेडी का ये दिल सुनकर मेल्ट हो जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती है। उसका लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाती है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवमेंट शेयर करते हैं और साथ साथ अपना फेवरेट खाना खा रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी अपने घर ले आया होता है। अब ये सारे मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं और वो लोग मोमोज यानी पाव खाने लगते हैं और साथ साथ ये लेडी इनको मोमोज बनाना भी सिखाती है। और घर के लीडर जो इसके हस्बैंड होते हैं कि जैसे उन्होंने इस रिश्ते को इम्प्रूव कर दिया हो। अब ये फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।